हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर सेकंड सीरीज करने जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है यूजीसी नेट, जेआरएफ, फॉरेंसिक साइंस लॉ, एनएफएसयू, बीएचयू, सीयूसैट लॉ, एआईपीडीएम, डीयूसेट, इनमें से अगर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस और लॉ से रिलेटेड, तो आपके लिए सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें ताकि हमें पता चले आपको इन सीरीज से फायदा हो रहा है, और शेयर करें ताकि आपके जरिए दूसरे बच्चों तक भी ये सीरीज पहुंच सके और वो भी इन सीरीज से फायदा उठा सके। तो आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको अपडेट्स मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज सेकंड। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन ब्रांड नेम्स और स्ट्रीट नेम्स फॉर सिंथेटिक marijuana are, and options are A spice, B bath salt, C speed, D K2, E special K. Choose the correct answer from the option given below. First A, B and E only, second A, E only, third B, D and E only, fourth A and D only. So answer है some common street names for synthetic marijuana include spice, K2, JWH, skunk, black, mamba, bombay blue, Ginny, zoa, moon rocks, eucalyptus fire, ये सारे सिंथेटिक marijuana के स्ट्रीट नेम्स हैं। सो क्वेश्चन के अंदर आपको स्पाइस दिया गया है और K2 दिया गया है सिंथेटिक marijuana के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, और डी ऑप्शन जिसके अंदर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ए एंड डी ओनली, क्योंकि स्पाइस और K2 सिंथेटिक marijuana के कॉमन स्ट्रीट नेम्स के अंदर आता है। marijuana का स्ट्रीट नेम्स और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि वीड, डोप, पॉट, रेफर, ग्रास, गांजा, हैश, हर्ब, कंक, बूम, गैंगस्टर, क्रॉनिक, ब्लंट, ये सारे स्ट्रीट कॉमन नेम्स हैं जो marijuana के लिए यूज करते हैं। हीरोइन के स्ट्रीट नेम जो है वो है जंक, स्मैक, स्कैग, एच, ब्राउन, हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, हैरी एंड बॉय। बहुत सारे एमसीक्यूज में आपको हीरोइन, कोकेन, marijuana, इनके स्ट्रीट नेम्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सारे स्ट्रीट नेम्स पता होने चाहिए। कोकेन के स्ट्रीट नेम है कोक, क्रैक, रॉक, चार्ली, स्नो, डस्ट एंड यायो। सो हमारा क्वेश्चन था सिंथेटिक marijuana का स्ट्रीट नेम, ब्रांड नेम बताना था, जो कि ऑप्शन है फोर्थ, ए एंड डी, स्पाइस एंड K2। बाथ सोल्ट, स्पेशल K, स्पीड K2, स्पाइस, K2 सिंथेटिक marijuana के ऑप्शंस हैं, स्ट्रीट नेम्स हैं। हेलोसिनोजन कैटेगरी में आता है गेटामाइन, जो कि स्पेशल K स्ट्रीट नेम है जिसका स्पेशल K। इलिसिट ड्रग्स की कैटेगरी में आता है मेथएम्फेटामिन, जिसका स्ट्रीट नेम है स्पीड आपको 2-3 और ऑप्शंस में भी मिलेगा ड्रग्स के, बट स्पीड का मेनली जो कनेक्शन है वो मेथएम्फेटामिन से कनेक्ट किया जाता है, जो कि इलिसिट ड्रग्स के अंदर आता है। हेलोसिनोजेंस की कैटेगरी में एक और है सिंथेटिक कैथेनॉन्स, जिसका स्ट्रीट नेम है बाथ सॉल्ट। सो ये आपको याद रखने हैं। ऑप्शन है फोर्थ, ए एंड डी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रैक्चर ऑफ ए टर्मिनल phalanx ऑफ ए लिटिल फिंगर इज, एंड ऑप्शंस आर ए सिंपल इंजरी, बी सीरियस इंजरी, नेक्स्ट डेंजरस इंजरी एंड डी ग्रेवियस इंजरी। तो आपको बताना है फ्रैक्चर ऑफ ए टर्मिनल phalanx ऑफ ए लिटिल फिंगर इज कौन सी इंजरी की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही आंसर है डी ग्रेवियस इंजरी। फ्रैक्चर ऑफ ए टर्मिनल phalanx ऑफ ए लिटिल फिंगर इज ग्रेवियस इंजरी, जिसके अंदर बहुत जोर से अगर आपकी फिंगर पर बॉल आके लगे तो जो उसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो ग्रेवियस इंजरी के अंदर इंक्लूड आता है।
इंक्लूड किया जाता है बेसिकली। तो phalanx फ्रैक्चर ऑफ ए टर्मिनल phalanx ऑफ ए लिटिल फिंगर इज ग्रेवियस इंजरी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑल आर डिटोनेटर्स एक्सेप्ट, ऑप्शंस आर ए लेड असाइड, बी मर्करी फिल्मिनेट, सी आरडीएक्स, डी लेड सिंथनेट। तो हमारा जो आंसर है इनमें से जो डिटोनेटर्स की कैटेगरी में नहीं आता वो है आरडीएक्स। आरडीएक्स डिटोनेटर्स की कैटेगरी में नहीं आता। लेड असाइड, मर्करी फिल्मिनेट, लेड सिंथनेट ये तीनों ही डिटोनेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए डिटोनेटर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। A detonator, frequently a blasting cap, is a device used to trigger an explosive device. तो एक्सप्लोसिव डिवाइस के अंदर ट्रिगर करने के लिए एक ब्लास्टिक कैप होती है जिसे डिटोनेटर कहते हैं। डिटोनेटर्स कैन बी केमिकली, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली इनिशिएटेड, द लास्ट टू बीइंग द मोस्ट कॉमन, यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आर द मोस्ट कॉमन। The commercial use of explosive uses electrical detonators or the capped fuse, which is the length of the safety fuse to which an ordinary detonators had been joined. Many detonators primary explosive is a material called ASA compound. तो primary explosive की category के अंदर जो material है उसे बोलते हैं ASA compound. This compound is formed from lead acid, lead cianate and aluminium. Is pressed into place above the base charge. जो base charge के ऊपर इनको रखा जाता है। Usually TNT और tetryl in military detonators. तो military detonators के बारे में अक्सर ही questions आता है MCQs में, तो TNT और tetryl आप याद रखें। PETN in commercial detonators. Other materials such as DDNP, जिसकी full form है diazo dinitrophenol, are used as the primary charge to reduce the amount of lead. तो लेड का अमाउंट रिड्यूस करने के लिए प्राइमरी चार्ज एज ए DDNP यूज किया जाता है। लेड इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय माइनिंग एंड क्वायरिंग ऑपरेशंस। ऑल डिटोनेटर्स यूज्ड मर्करी फिल्मिनेट। तो ऑल डिटोनेटर्स के अंदर मर्करी फिल्मिनेट यूज किया जाता था एज अ प्राइमरी। ऑफन मिक्स्ड विद पोटेशियम क्लोरेट टू यील्ड बेटर परफॉर्मेंस, और साथ में पोटेशियम क्लोरेट भी यूज किया जाता था। A blasting cap is a small sensitive primary explosive device generally used to detonate a larger, more powerful and less sensitive secondary explosive such as TNT, dynamite or plastic explosive. So secondary explosive के नाम दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, TNT, dynamite and plastic explosive. Blastic caps come in a variety of types including non-electric caps, electric caps and fuse cap. They are used in commercial mining, excavation, demolition. तो कमर्शियल माइनिंग में यूज किया जाता है, एक्सकेवेशन के अंदर और डिमोलिशन। बहुत बार एमसीक्यूज में डिमोलिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। Electric types are set off by a short burst of current sent by a blasting machine via a long wire to the cap to ensure safety. Traditional fuse caps have a fuse which is ignited by a flame source such as match or a lighter. So यहाँ पे डिमोलिशन से रिलेटेड आपको बहुत एमसीक्यूज के अंदर मिलेगा क्वेश्चन। सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पे टीएनटी, डायनामाइट, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव याद रखना है आपको। मर्करी फ्ल्यूमिनेट को ओल्ड डिटोनेटर्स के अंदर यूज किया जाता था पोटेशियम क्लोरेट के साथ। डीडीएनपी की फुल फॉर्म याद रखनी है, डाइजो डाइनाइट्रोफिनॉल। और प्राइमरी एक्सप्लोसिव के अंदर मटेरियल एएसए कंपाउंड, और इस कंपाउंड के अंदर लेड अजाइड, लेड सिनेट और एल्यूमिनियम चार्ज के ऊपर प्लेस की जाते थे, बेस चार्ज से ऊपर। सो ये सारा जो इंफॉर्मेशन थी ये थी डिटोनेटर से रिलेटेड, जिसके अंदर आरडीएक्स एक्सेप्शन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंक्वेस्ट मींस इंक्वायरी इनटू। इंक्वेस्ट का मतलब होता है इंक्वायरी, और ये किसके लिए की जाती है? एंड ऑप्शंस आर ए असॉल्ट केस, बी डेकॉइटी केस, सी कॉज ऑफ डेथ एंड डी रेप केस। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है कॉज ऑफ डेथ। इंक्वेस्ट मींस इंक्वायरी होता है, और ये कॉज ऑफ डेथ पता लगाने के लिए कोरोनर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है DNA कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एंड ऑप्शंस आर ए RBC, B WBC, C semen, D pure water. So WBC only blood cell which extract DNA because it contain nucleus, but the other two cells like RBC and platelets don't, as it doesn't have nucleus. So option B is the correct answer. WBC. DNA can be isolated from WBC. Sixth question. The death sentence before being executed is required to be confirmed by, and options are A. Supreme Court, B. High Court, C. Session Court, D. Magistrate Court. Death sentence before being executed is required to be confirmed by High Court. After a session judge or additional session judge passes an order for death sentence, the sentence must be confined by the High Court under Section 366 CRPC. Thus, the proceedings of the session courts are submitted to the High Court, and such death sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. So, option B, High Court, is the correct answer. The death sentence before being executed is required to be confirmed by High Court. हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है द बॉडी पार्ट्स इमेजिंग कैन बी डन बाय एंड ऑप्शंस आर ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बी NAA, C IR, D X-ray. The body parts imaging can be done by न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निक है जो कि यूज की जाती है डिटरमाइन द एक्सिस्टेंस क्वांटिटीज ऑफ मेजर एंड माइनर ट्रेस एलिमेंट्स इन अ मेजर मटेरियल, एलिमेंट्स इन अ मटेरियल सैंपल। तो अगर आपको मेजर माइनर और ट्रेस एलिमेंट की क्वांटिटी पता लगानी है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए NAA एनालिसिस यूज की जाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है मेजर द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर। ऑप्शन है डी एक्सरे। द बॉडी पार्ट्स इमेजिंग कैन बी डन बाय एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ फिजिकल एविडेंस and options are A suspect's appearance, B body fluids, C suspect footwear, D a written statement. Physical evidence refers to a wide range of physical object often minute in size, जो कि बहुत छोटे हो साइज के अंदर, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकल एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल फिजिकल एविडेंस इंक्लूड फायर आर्म्स, फायर एम्यूनिशन, फिंगरप्रिंट्स, टूल मार्क्स, टायर ट्रैक्स, footwear impression, hair, fiber, glass, paint, and other trace evidence. Physical evidence may be considered as corroborative evidence, which tends to confirm or support the theory of the crime. Circumstantial evidence के अंदर भी आते हैं, which indirectly infers a particular conclusion regarding the crime. तो इसका जो सही आंसर है वो है A C suspects footwear. Option C suspect footwear is the correct answer for this question. हमारा 9th क्वेश्चन है ब्लाइंडनेस कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग। ब्लाइंडनेस कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग एंड ऑप्शंस आर ए ग्लाइकोल, बी इथाइल अल्कोहल, सी प्रोपेनॉल, डी मिथाइल अल्कोहल। तो इसका जो सही आंसर है ब्लाइंडनेस कैन बी कॉज्ड बाय द ऑप्शन डी मिथाइल अल्कोहल। हाइजली पॉइजनस होता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। मिथाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा 10th क्वेश्चन है द रेस ऑफ द पर्सन कैन बी डिटरमाइंड बाय एंड ऑप्शंस आर ए डेंटल इंडेक्स, बी सेफेलिक इंडेक्स, सी प्यूबिक इंडेक्स एंड डी स्पाइनल इंडेक्स। रेस ऑफ द पर्सन अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप सेफेलिक इंडेक्स की मदद से पता लगाएंगे। रेस का मतलब होता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए ह्यूमंस based on shared physical or social qualities into groups generally viewed as distinct within a given society. The world population can be divided into 4 major races. First, white Caucasians, B
मंगोलॉइड एशियन, सी नेग्रॉइड ब्लैक एंड डी एस्ट्रोलॉइड। तो ये सारी 4 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर मेजरली रेस को डिवाइड किया गया है। और अगर आपको इनका सिफेलिक इंडेक्स पता लगाना है, तो अगर आपको रेस पता लगाना है तो आप सिफेलिक इंडेक्स की मदद से पता लगा सकते हैं। मंगोलॉइड्स एशियन, मंगोलॉइड्स के अंदर सिफेलिक इंडेक्स जो आता है वो होता है 75 to 80%।